एक औरत जो सबका रास्ता रोकती है, एक दुल्हन जो आते जाते मर्दों को सताती है। ऐसी कई कहानियां आपने हमेशा सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ हिस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करते हैं सब साथ खैरियत से प्रोग्राम सुन रहे होंगे और सब अपने अपने ठिकानों पे मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम असद, मेरा नाम पलोशा है। मैं पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये कहानी मुझे मेरी खाला ने सुनाई थी। दरअसल ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि मेरे खालों के साथ होने वाला एक ऐसा सच है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। मेरे खालों अब उस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये बात है कहीं साल 2000 के आसपास की। मेरे खालू फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और उसी वजह से अक्सर रात देर से घर लौटा करते थे। पहले ये लोग कराची के इलाके FB एरिया में रहते थे, लेकिन कुछ अरसे पहले ही उन्होंने शहर से काफ़ी दूर मीमार से आगे हाईवे के पास एक नया घर बना लिया था। वहाँ का माहौल शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। रात को आसपास अंधेरा छाया रहता और हवा में अजीब सा सुकून भी था। खाला खालो बहुत खुश थे अपने नए घर के साथ। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त के साथ खालो अपने काम की वजह से रोज़ाना देर से आने लगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि 2000 में इतनी आबादी नहीं थी। हाईवे गैर आबाद था, सुनसान और वीरान था। मीमार तक फिर भी लोग आबाद थे, लेकिन उसके आगे और इर्द गिर्द सन्नाटा था। रात की तारीकी फैल चुकी थी। खाला खाना वगैरह बनाकर फारिग हो चुकी थी और नमाज अदा करके वो कुरान का वरद कर रही थी। आज पता नहीं क्यों खाला के दिल में एक खौफ मौजूद था। कराची में आज सुबह से बारिश हो रही थी। खालू हमेशा की तरह अपने काम की वजह से घर में मौजूद नहीं थे। खाला ने घड़ी पर वक्त देखा, 12 बज चुके थे। खालू का कुछ अता पता नहीं था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन आम नहीं थे। खालू के पास पुराने वक्त का मोबाइल फ़ोन था, लेकिन इस वक्त उनसे राबिता नहीं हो पा रहा था। खाला इंतज़ार करते करते सो गईं। आधी रात को उनकी आंख खुली, लाइट जा चुकी थी। उन्हें गाड़ी के हारन की आवाज़ सुनाई दी। खाला ने वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। खालू दरवाजे पर हारन दे रहे थे। खाला अपना दुपट्टा संभालती हुई गेट पर पहुंचे। गेट ओपन किया। खालू गाड़ी घर के अंदर पार्क कर देते हैं। वो पसीने में नहाए हुए थे और अपना हाथ पकड़े हुए थे। क्या हुआ आपको? खाला परेशान होकर बोले। खालू ने हाथ के इशारे से सिर्फ पानी मांगा। खालू बार बार गाड़ी की तरफ इशारा कर रहे थे और खाला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। खालू को तेज बुखार चढ़ गया था। ऐसा लग रहा था वो कुछ देखकर बुरी तरह डर गए हैं। उनके बाजू में शदीद दर्द था। सुबह होते ही खाला उन्हें अस्पताल ले गईं और कुछ दिन आराम के बाद वो घर आ गए। खालू का बोलना काफ़ी कम हो गया था और वो गुमसुम से हो गए थे। खाला के बेअंतहा पूछने पर खालू ने अपनी ज़बानी ये माजरा बताया कि उस रात आखिर हुआ क्या था उनके साथ। सरात जब वो अपने काम से फारिग हुए तो 1 बज चुका था। वो लियाकत आबाद फलाई अवर क्रॉस कर चुके थे और तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ आ रहे थे। बारिश हो रही थी, सन्नाटा फैल चुका था। रोड पर कुछ हेवी ट्रैफिक के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। खालू बताते हैं कि मीमार मोड़ क्रॉस करते ही उनकी नज़र सामने रोड पर पड़ी। ये कौन है उस वक्त? एक हुसैन लड़की जो लाल शादी का जोड़ा पहने हुई थी। वो उनकी गाड़ी को हाथ देकर रोकना चाह रही थी। जैसे ही खालू की गाड़ी उसके करीब हुई, वो लड़की एक भयानक डायन में तब्दील हो गई और उसने खालू के बाजू पर अपने नाखून गाड़ दिए। उसका चेहरा खौफनाक हो गया था। उसके नाखून बड़े हो गए थे और वो उनकी गाड़ी के फ्रंट पर जैसे बैठ गई हो।
और एक भयंकर हंसी के साथ उन्हें देख रही हो। खालू ने गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज कर दी और फुल स्पीड में गाड़ी भगानी चाही, मगर वो डायन उनकी गाड़ी पर बैठी रही और अपने नाखून उनकी गाड़ी पर गाड़ रही थी। खालू को जो आयत याद थी उन्होंने विर्द करना शुरू कर दिया और हिसार करते ही खालू को लगा गाड़ी जैसे हल्की हो गई हो। वो औरत अब गाड़ी पर मौजूद नहीं थी। खालू ने पीछे घूमकर देखा तो वो डायन झाड़ियों में झुककर उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे अभी उनका गला पकड़ लेगी, और वो अगले ही लम्हे गायब हो गई। खालू गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से घर तक गाड़ी चलाकर घर तो आ गए, लेकिन उसके बाद वो बीमार हो गए। वो अक्सर रात को डर जाते थे और 6 साल बीमार रहने के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये थी पलोशा की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।